राजस्थान प्रदेश में हाल फिलहाल एक मुद्दा है जो गरमाया हुआ है। ये पोस्टर देखिए मेरे पास पीछे एक बार। ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, 64वां दिन है आज। ये कोर्ट के मुख्य द्वार पर धरना लगाकर बैठ गए कि मेरे को न्याय नहीं दिलाया जाए। अगर सुनवाई नहीं करे तो हम आपको 8 तारीख को घेराव करेंगे उपखंड कार्यालय का। उसकी मेडिकल रिपोर्ट ये बता रही है कि उसमें आत्महत्या न होकर मर्डर है। ये कैसी विडंबना है जब सारे साक्ष्य होने के बाद में वो आत्महत्या बन रही है। उसने सुसाइड किया है, जो कि एविडेंस इनको मैं सब कुछ दे चुका हूँ। गुजरात पुलिस में उसकी जॉब आ चुकी थी, वो आत्महत्या क्यों करेगा? हम जब तक ये परिवार चाहेगा तब तक इसके परिवार के साथ रहेंगे। राजस्थान प्रदेश में हाल फिलहाल एक मुद्दा है जो गरमाया हुआ है। मुद्दा क्या था? नीम थाना के पाटन नवोदय विद्यालय का में एक छात्र की हत्या वर्मा की, वो सुलटा है। अभी हाल फिलहाल चंद दिन हुए हैं और चंद दीपावली के दिन हुए हैं और हाल फिलहाल वो मर्डर सुलटा है, सुलटा नहीं है, समझौता हुआ है, धरना खत्म हुआ है और उसका बच्चे का 300 हुआ है। खैर हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ नीम थाना के छावनी में, कोर्ट के सामने खड़ा हूँ मैं। ये पोस्टर देखिए मेरे पास पीछे एक बार। ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, 64वां दिन है आज। इसको बाद में ये पता चला कि ये हत्या न होकर, ये आत्महत्या न होकर ये हत्या है। इसके बाद में जब इस अजय कुमार के पिताजी ने इसका पूरे प्रशासन के सामने इस समस्या को लेकर चारों तरफ गए और इसको न्याय दिलाने के लिए, लेकिन जब इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो 20 अगस्त को ये कोर्ट के मुख्य द्वार पर धरना लगाकर बैठ गए कि मेरे को न्याय नहीं दिलाया जाए। तो उसी के उपलक्ष्य में ये धरना चालू है 22 अगस्त से। एक सवाल ये था कि हाल फिलहाल एक धरना खत्म हुआ है, जयपुर में लगा था। बात नीम थाना लोकल की कर रहे हैं। नीम थाना के पाटन नवोदय विद्यालय में पढ़ना था छात्र था धीरज वर्मा, उसकी हत्या हुई थी। जो भी हुआ हाल फिलहाल 2 दिन हो गए, 2 महीने से हो चुका है अजय मेघवाल को, बावजूद उसके सुनवाई नहीं कर रहा है। सरकार से आपकी सहमति नहीं बन पाई है, क्यों? नहीं, सरकार ने तो अभी हमसे बात करने के लिए आई ही नहीं सरकार। जब हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि आप हमारी सुनवाई करें, अगर सुनवाई नहीं करें तो हम आपको 8 तारीख को घेराव करेंगे उपखंड कार्यालय का। तो हमने माननीय मंत्री महोदय राजेंद्र जी हुड्डा और हम सब लोगों ने यहाँ उपखंड कार्यालय का घेराव किया और उस घेराव के समय ये बात तय हुई कि 10 दिन में इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद 1 महीना बीत गया। अब प्रशासन की क्या मजबूरी है कि उसमें जांच नहीं कर रहा? जांच में प्रशासन ये उसको आत्महत्या का रूप देना चाह रहा है, जबकि वास्तविक रूप से ये मर्डर है। कैसे मर्डर ये है कि जब रेलवे से हमने जाकर पता किया तो रेलवे कह रहा कि उस दिन मेरे से कोई हादसा नहीं हुआ और ऑन रिकॉर्ड ये बात है रेलवे में कि मेरे से कोई हादसा नहीं हुआ। और साथ ही उसकी मेडिकल रिपोर्ट ये बता रही है कि उसमें आत्महत्या न होकर मर्डर है। साथ ही एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें साफ जाहिर है कि इसका मर्डर हुआ है। और जो आरोपी था उसके किसी ने उसका ऑडियो जिसने उसका सेव किया था, उसको वायरल किया था, उसने भी बताया है कि ये उसका ओरिजिनल वीडियो है। तो सारे एविडेंस पुलिस के पास मौजूद होने के बाद में भी इसको आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। ये कैसी विडंबना है जब सारे साक्ष्य होने के बाद में वो आत्महत्या बन रही है। और आज 65 दिन का जो 64 दिन का धरना हो गया, इस धरने पर एक भी अधिकारी आज तक आकर यह संज्ञान नहीं लिया कि आप की समस्या क्या है, किस प्रकार से इसका निदान हो और क्या इसका उपाय होना चाहिए। अब जो कोई सुनने के लिए आएगा तभी तो उसको बताएंगे ना समस्या ये है। तो जब सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया और पुलिस प्रशासन जिम्मेदार नहीं बन रहा तो सुनाएं किसको? जब इससे पहले जब ये धरना लगा तो इससे पहले हमारे जो वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक दोनों ने एक क्षेत्र के अंदर ये एक अफवाह फैला रखी थी कि मैं तो हरा हुआ हूँ इसलिए मेरी तो चलती नहीं है। और एक जीता हुआ विधायक ये कह रहा है कि मेरी सरकार नहीं। क्या नाम है उन विधायकों के? अब जो विधायक यहाँ है आप भी जानते हैं नाम, तो नाम बता दीजिए। तो माने जैसे सुरेश जी मोदी हैं, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक प्रेम सिंह जी बाजोर हैं। दोनों ने क्या स्टेटमेंट रहे उनके स्टेटमेंट ये रहे कि हम एक ही मेरी सरकार नहीं इसलिए चल रही, एक कह रहा कि मैं हरा हुआ मेरी चल नहीं रही। तो ये जनता को इस प्रकार से गुमराह कर रखी थे कि उनके पास कोई समस्या लेकर जाए नहीं। हमने जब धरना लगाया तो हमने ये बात कही कि जब यहाँ जिम्मेदार है कौन? भाई जिम्मेदार होगा वही तो सुनाएगा। जब प्रशासन बेलगाम हो रहा है, जब यहाँ कोई मुखिया जिम्मेदार नहीं है, उसके धरने के 18वें दिन माननीय सुरेश मोदी जी यहाँ धरने पर आए, साथ ही यहाँ सांसद अमराराम जी आए, विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया और उसके बावजूद भी इस समस्या का निदान नहीं हुआ। तो हम तो ये देख रहे हैं कि राजस्थान में सरकार है कि या नहीं है। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में सरकार चल रही है, नहीं चल रही। विपक्ष कह रहा है कि सरकार नहीं, सजा चल रहा है।
नहीं, विपक्ष नहीं, जनता कह रही है। हम विपक्ष में नहीं है, हम तो जनता की तरफ से कह रहे हैं। जैसे हमें न्याय मिल जाती है, अगर सरकार चलती तो उसके पास पूरी इंटेलिजेंस या 64 दिन धरना को हो गया तो कोई ना कोई निदान होता। मैंने खुद गृह मंत्री जी को जाकर जवाहर सिंह मैडम जी को ज्ञापन दे के आया हूँ मैं उनके गृह क्षेत्र में कि सर ये हमारे साथ घटना हुई है, इस प्रकार से हम पीड़ित हैं। तो अभी क्या रणनीति रहने वाली, क्योंकि 64 डेज हो गए हैं आपको, और आगे की रणनीति क्या रहने वाली? क्योंकि सनी जी एक लंबा समय हो गया है धरना देते हुए और प्रशासन जो आपकी मान नहीं सुन रहा, ना बात सुन रहा, ना बात करने का आ रहा है यहाँ पे। अब क्या रणनीति रहने? भाई जैसे प्रशासन सुने या नहीं सुने, प्रशासन का काम है नहीं सुनने का और हमारा काम है न्याय लेने का। और हम अनिश्चित काल तक बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम जनता के सहयोग से यहाँ पर बैठे रहेंगे, जब न्याय मिलेगा तभी हम यहाँ से उठ के जाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम नहीं उठ के जाएंगे। आगे की रणनीति हम भी जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, हम एक बड़ी योजना बना रहे हैं कि सरकार को घेरा जाए और जनता के द्वारा कैसे घेरेंगे? अभी बताएंगे। जन समर्थन लेके हम जाएंगे, अभी सारे जगह इलाकों में जनता को जगाएंगे और हमारे साथ लाएंगे, एक जगह बैठाएंगे जनता को कि भाई देखिए न्याय नहीं दे रही सरकार। ठीक है, ठीक। देखिए यहाँ पे सर्व समाज से जो आह्वान किया गया है सनी जी द्वारा, जो धरने पे बैठे हैं, वो आह्वान ये है कि सर्व समाज इनका सपोर्ट करे और अजय वर्मा या अजय बलाई को उसका न्याय दिलाए। ऐसा दोनों मौजूद है। क्या नाम? एक मिनट। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ जो तमाम जो सामाजिक संगठन है उन्होंने समर्थन दे रखा है। RLP पार्टी ने समर्थन दे रखा है। तो बेनीवाल से आपकी बात हुई है ना? बेनीवाल जी के महासचिव है मनीष चौधरी जी, जो राष्ट्रीय महासचिव है, वो धरने में इस कमेटी में सदस्य हैं। और जो कामरेड है कम्युनिस्ट पार्टी, उनके सदस्य हमारी कमेटी में है। तो जो बहुजन समाज पार्टी, उनके भी हमारे साथ हैं, उनके भी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सैनी जी हमारे साथ हैं। तो तमाम सामाजिक संगठनों और राजनीतिक संगठनों ने यहाँ समर्थन दे रखा है। उसके बावजूद इसकी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये पेच कहाँ फंसा है, कौन इसको दबा रखा है, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में कौन छुपा रखा है इसको। तो क्या ये साल कितना षड्यंत्र है, कितना बड़ा गिरोह है जो इस मामले को खुलासा नहीं होने दे रहा। देखिए एक विडम्बना देखिए कि 64 डेज हो चुके हैं, बावजूद इसके प्रशासन द्वारा इनकी तरफ से कोई पैरवी नहीं की। सरकार के नुमाइंदे हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं धरना स्थल पे, और कोर्ट के मेन कोर्ट जो है निमन क्षेत्र का, वो उसके सामने धरना दे बैठे हैं। इससे पूर्व मैं बता दूं आपको कि ओम प्रकाश साई ने जिला बनाने के लिए धरना दिया था, उसकी जान चली गई, लेकिन जिला बन के रद्द हो गया। ये धरना ऐसे चलते रहेंगे। क्या मेरा दोस्तों क्या नाम है? मेरा नाम राम साहब जी, क्या लगते हैं आप आगे? मैं पापा हूँ। बिल्कुल आपसे ज्यादा प्रॉब्लम को कि जो विडम्बना है, दर्द है, वो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता था। क्या पूरा मामला हुआ था, क्या घटनाक्रम हुआ था? यानी इसका मर्डर करके रेलवे लाइन के ट्रैक के ऊपर डाला बात है ये 22 अप्रैल की। ठीक है। और इसको पुलिस यानी सुसाइड दिखा रही है। कैसे? कि इसने सुसाइड किया है, जो कि एविडेंस इनको मैं सब कुछ दे चुका हूँ। उसके बावजूद कौन कौन से एविडेंस है जो आपके नजर में है और आप दे चुके हैं? उनको ऑडियो दे दिया और रेलवे का दे दिया, मैं अपना पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दिया, लेकिन वो फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो अभी आप धरने में बैठे हैं, 64 दिन हो चुके हैं आपको, लेकिन आगे की रणनीति की समझ में नहीं आ रही, क्योंकि शासन प्रशासन आपकी मदद नहीं कर रहा है, आपके पास बात नहीं कर रहा। अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? नाम बता दीजिए। क्या नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सैनी है और मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। जब से ये धरना लगा है 30 अगस्त से ये धरना लगा हुआ है, तब से इस परिवार के साथ मैं इसका सहयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज़ समझ में नहीं आती, इस प्रशासन को ये समझ में क्यों नहीं आता, जो बच्चा गवर्नमेंट जॉब लग चुका था, गुजरात पुलिस में उसकी जॉब आ चुकी थी, वो आत्महत्या क्यों करेगा? लेकिन पुलिस उसको जबरदस्ती आत्महत्या करवा के उसका केस उसी तरफ ले जाना चाहती है। जिन अपराधियों ने किया उसके साथ ये पुलिस इसको एक रूप देना चाह रही है, आत्महत्या का रूप देना चाह रही पुलिस इसको आत्महत्या का, क्योंकि जो बच्चा नौकरी लग चुका वो आत्महत्या क्यों करेगा? उसके पास अपना जीवन यापन करने के लिए उसके पास नौकरी है। दूसरी चीज, परिवार में ऐसी कोई बातें भी नहीं है कि परिवार से वो दुखी है। इस तरह से वो अपना काम कर रहा था जयपुर में, अगस्त में उसकी ज्वाइनिंग थी गुजरात पुलिस में, लेकिन पुलिस प्रशासन इतना निकम्बा है कि उसको आत्महत्या घोषित करने में लगा हुआ है। और दूसरी चीज, इस धरने को कैसे हटाया जाए? कभी किसी लोगों को बेच के इस तरह से करता है, कभी खुद आके वही आप धरना उठा लो। हम क्यों धरना उठाएं? जब परिवार को न्याय नहीं मिल रहा, हम धरना क्यों उठाएंगे? हम जब तक ये परिवार, आपको लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतंत्र कहता है धरना के लिए धरना आप दीजिए। अगर आपके साथ न्याय नहीं हो रहा, अन्याय हो रहा, तो लोकतांत्रिक अधिकार है और वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन की मदद नहीं करना एक बहुत बड़ी विडम्बना है।
ये तो पुलिस से पूछोगे भाई वो क्यों हटाना चाहती है धरना, उनके पास क्या दबाव है कि इस तरह से धरना हटा के आप ये चले जाएंगे। हम जब तक ये परिवार चाहेगा तब तक इसके परिवार के साथ रहेंगे और कंटिन्यू बने रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी इसका पूरा सहयोग करेगी, तन से धन से मन से हर तरह से सहयोग एक करेगी। सवाल मेरे पास दिमाग में आ रहा है कि आपने कहा बीएसपी से मैं हूँ, बहुजन समाज पार्टी से हूँ, कि बहुजन समाज पार्टी के जो आला कमान हैं, सुप्रीमो हैं, उनसे आपकी बात हुई हिमाचल को लेकर? इस पे मैंने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रेम भारपाल जी, उससे मेरे शुरू में बात हुई थी। उन्होंने कहा कि सुरेंद्र जी आपको कंटिन्यूस परिवार के साथ देना है। जो नवोदय स्कूल का जो मामला था अभी जो हुआ है, जयपुर में धरना लगा था, उसमें भी उन्होंने हमें गाइडलाइन की आपको उसको वहाँ पे जाना चाहिए, धरना देना चाहिए। वहाँ पे उनके साथ गए, वहाँ पे 2-3 दिन हम रहे और जिस दिन हमारी मीटिंग थी तो वहाँ से 10-15 लोग हम गए थे उस धरने में, उनको पूरा सहयोग किया और इस धरने के लिए उन्होंने हमें पूरी गाइडलाइन दी, उसके हिसाब से हम इनका पूरा सहयोग कर रहे हैं और जैसे उनकी आवश्यकता पड़ेगी वो भी तैयार है आने के लिए। एक सवाल और भी है, अंतिम सवाल करूंगा आपसे कि लास्ट में कौन कौन से समर्थन मिले हैं आपको, कौन से संगठन है, चाहे सामाजिक संगठन हो चाहे गैर सामाजिक संगठन हो, चाहे फिर वो बात एक पार्टीबाजी कर ले, जैसे बीएसपी आ गई बीच में, नवोदय विद्यालय का जो धरना लगा था जयपुर में उसमें बीएमआरबी भी आई थी, तो क्या आप और मांग कर रहे हैं कि अभी मिल चुके हैं आपको? दोस्तों जब तक कि ये परिवार धरने पे बैठे इसको न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम इनके साथ। मेरा सवाल एक ये था कि कौन कौन संगठन जो समर्थन दे चुके हैं आपको, अब आगे रणनीति क्या रहने वाली है, किस किस से समर्थन मांग लेंगे, जैसे कि सलील ने बताया मुझे थोड़ी देर पहले। ये जो गजानंद जी सैनी है जो कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के, इनको पता है कौन कौन से संगठन यहाँ पे आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ एक बार। गजानंद जी वापस एक बार आपके पास आना चाहूंगा कि क्या कौन संगठन आपके पास आ चुके हैं, किसी से आपने मांग की है, अपील की है कि भाई कैसे भी आपको समर्थन दिया जाए, कुछ न्याय की आग में आपके साथ? अभी मैंने आपको बताया कि जो राजनीतिक संगठन है जैसे आरएलपी पार्टी, ठीक है, तो उनके महासचिव आरएलपी पार्टी के किससे बात हुई है? मनीष चौधरी जी है हमारे साथ और हनुमान बेनीवाल जी ने ट्वीट किया था और समर्थन में। ठीक है, साथ ही जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सांसद महोदय हमें समर्थन देके गए हैं और सरकार से मांग की है कि इस मामले में तुरंत न्याय इनको देना चाहिए। साथ ही जैसे माननीय विधायक महोदय सुरेश मोदी जी ने भी 18वें दिन आकर हमें समर्थन दिया और हमारे समर्थन में आए और उन्होंने विधानसभा में अपना मुद्दा उठाया। जैसे मैं गजानंद जी एक बात मैं बीच में करना चाहूंगा, आपने कहा कि इस वर्तमान विधायक ने 18 दिन आके समर्थन दिया, उसके बाद में वो दिखे नहीं, आज 18 से 18 हो चुके हैं, कहाँ है विधायक साहब? अभी वो तो ये पर्सन तो जैसे विधायक महोदय जी से पूछना चाहिए भाई वो धरने पर क्यों नहीं आ रहे, क्या उनकी परेशानी है। हमें दोबारा आके पूछा नहीं अभी तक विधायक जी ने कि भाई आपकी क्या स्थिति, क्या मामला सोल्व हुआ नहीं हुआ, आप विधानसभा में जो मामला उठाया उसका क्यों सोल्यूशन नहीं हुआ। जब एक विधानसभा में जो मामला उठ गया तो एक आम मुद्दा तो रहा नहीं, और वो एक विधानसभा में उठा हुआ आम मामले का जब सोल्व नहीं हो रहा तो इसका मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों फेलियर है राजस्थान में, सीधा सा मतलब है। अब जैसे जनता है तो पूरी जनता को राजस्थान से यह मैसेज जा रहा है कि किस प्रकार से पक्ष विपक्ष मिलकर हमें किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो जनता के सामने और मीडिया के सामने। एक चीज अभी नवोदय विद्यालय का धरना लगा जयपुर में, तो विपक्ष को पार्टी तरह वर्तमान विधायक मोदी पहुंचे थे, हरिमोहन शर्मा मोदी विधायक पहुंचे थे, तो उन्होंने एक्शन भी लिया, बात की, गौरव मैडम से बात करी जो गृह मंत्री राज्य मंत्री। अब यहाँ पे कौन सा विपक्ष को बोलना, जो कि सरकार जो है वो बीजेपी की है, लेकिन वर्तमान विधायक जो हरिमोहन मदाना का वो कांग्रेस का है। प्रेम सिंह माधव से बात हुई है? हाँ, उनके प्रेम सिंह जी से वो तो जब वर्तमान में ये जब कह ही रहे हैं, जब हम भी उनको समर्थन किए, हम भी उनके समर्थक थे, वोट दिलाए थे उनको, जब उनके लोगों को कहा कि विधायक जी को यहाँ आना चाहिए और बात करनी चाहिए, सरकार से इस मामले को सुलझाना चाहिए, या तो उनके समर्थक उन तक बात नहीं पहुंचाई, या उनको वो पता नहीं प्रदेश में कहीं अन्य दौरा करते हैं, नीमका थाना में रहते नहीं है, क्योंकि जब 64 दिन तक उसके कार्यकर्ता उनके पास ये यहाँ के धरने की न्यूज नहीं पहुंचाए तो इसका मतलब वो राजस्थान या नीमका थाना की जनता से कोई वास्ता नहीं रखते। माने प्रेम सिंह जी नीमका थाना की जनता से कोई वास्ता नहीं रखते। 64 दिन उनके क्षेत्र में धरना लगा हुआ है और वो जगह जगह जाकर सैनिकों का सम्मान करते हैं। तो एक जीता जाता सैनिक बैठा है, तो यहाँ आकर इनसे मिलने में उनको दुविधा कहाँ हो रही थी भाई? ये तो मीडिया के माध्यम से और लोगों के, उनके समर्थकों के माध्यम से आवाज तो उनके पास भी जारी है। जब किसी व्यक्ति के अंदर दुख पड़ जाता है तो वो व्यक्ति, दुख वाला व्यक्ति उसके पास जाके मिलता है या दुखी व्यक्ति के पास उसको आना पड़ता है? तो ये तो मीडिया भी जानता है। तो वो क्यों नहीं आए? जब दुखी व्यक्ति, हम दुखी हैं और हमारे पास नहीं आए तो क्या माने उनमें? और वो जगह जगह जाके सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं। एक जीते जागते सैनिक का सम्मान करने के लिए वो धरने पर क्यों नहीं पहुंच रहे? क्या उनके ऊपर ऐसी पाबंदी लगी हुई है? क्या उनकी व्यवस्था है कि वो क्यों नहीं आ रहे?
अब वो तो वही बता पाएंगे। अंतिम सवाल, क्या संदेश देंगे अभी इस मामले को लेकर, क्योंकि लंबा खिंच चुका मामला, 64 डेज मामूली बात नहीं होती धरने में बैठना, और एक लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि न्याय नहीं मिले, और देर से मिला हुआ न्याय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि अन्याय के बराबर होता है। हाँ, तो यही बात है। हम तो अभी भी आपको ये कहेंगे मीडिया के माध्यम से, सरकार को भी यही अवगत कराना चाहते हैं। हमें आज 64 दिन हम यातना भुगत चुके, हम आगे भी यातना भुगतने के तैयार हैं, क्योंकि हमारा नौजवान बच्चा खोया है हमने। तो उस परिजन जैसे माने राम साय जी के साथ हम जैसे भी हर परिस्थिति में निश्चित काल तक, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ रहेंगे, और हमें न्याय मिलेगा तो हम घर चले जाएंगे। हमारी कोई लंबी चौड़ी मांग क्या मांग? हमारी मांग है कि आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उनको बंदी बनाया जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। उसके बाद में हमारी जो विशेष कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है, ये मुख्य मांग हमारी है। उसके बाद में सेकेंडरी मांग हम सरकार को देंगे, और उसमें लिखित में हमारा समझौता होगा तो हम हमारा से समान धरना उठाएंगे। देखिए, बिल्कुल विडंबना है ये चीज की, और सबसे बड़ी खास बात ये है कि नीम में थाना दलित समाज जो है लगातार आंदोलन कर रहा है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती है कि दलित समाज ही आंदोलन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो दलित समाज रोडों पे सड़कों पे जो धरने दे रहा है वो एक शोभनीय नहीं है, चिंताजनक बात है। सोचने वाली बात है, अजय मेघवाल का मर्डर हुआ है, जैसा कि परिजन बता रहे हैं मुझे, मैं नहीं कह रहा ये परिजन बता रहे हैं मुझे, और 64 डेज हो चुके हैं, ऑडियो वायरल हो चुके हैं, जबकि यहाँ तक एविडेंस ये दे रहे हैं पुलिस को। पुलिस जो है अपनी मनमर्जी रवैया अपनाते हुए आज तक इनकी सुनवाई नहीं कर रही। सबसे खास बात यहाँ पे ये रहेगी कि आपके प्रशासन और शासन का कोई आदमी व्यक्ति आके मिल नहीं रहा इनसे, जिससे कि इनको संतुष्टि मिले और उनको लगे कि सरकार कहीं ना कहीं एक्शन में है। ऐसे में बात ये है, मैं किसी मंत्री को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री धौलवी मैडम जी से और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मैं आग्रह करूंगा कि एक बार इस पर भी संज्ञान लेते हुए तुरंत एक्शन लिया जाए, इन परिजनों से बात की जाए, तब कहीं जाके अजय मेघवाल को न्याय मिलेगा, और तब कहीं जाके आपका जो आंदोलन है, ये आंदोलन चल रहे हैं, वो समाप्त होगी। अब देखने वाली बात इसलिए होगी क्या इस खबर से संज्ञान लेंगे, या फिर ये आंदोलन ऐसे चलते रहेंगे और ऐसी हत्याएं मौतें होती रहेंगी। क्योंकि हमारा पर्सन आशीष के साथ संदीप अग्रवाल, जनता तक 24 न्यूज, जयपुर।